हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स होती क्या है। अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है और बैलेंस शीट पढ़ा है कि इनको कैसे बनाते हैं। तो जो भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन होता था उसी में से जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी हम उसको डालते थे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो P&L में, या तो बैलेंस शीट में। अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस के अलावा और कुछ बात नहीं करी है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं होती, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है आपको एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो एडजस्टमेंट्स कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होंगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगी। तो हमने दो बातें समझी कि क्या क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है उनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। अब इनसे डील कैसे करना होता है? जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है उनकी तो ऑलरेडी डबल एंट्री कंप्लीट हो चुकी होती है। हमने देखा ना कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी या तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे, या तो P&L में, या तो बैलेंस शीट में। मतलब हम उसको सिर्फ एक एक जगह ही डालते थे। लेकिन जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर इंफॉर्मेशन होती है, एडजस्टमेंट्स होती है, उनकी अभी तक कोई डबल एंट्री नहीं हुई होती है। हमें उनकी डबल एंट्री कंप्लीट करनी होगी। तो इस डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें उनको दो जगह डालना होगा। हमें पता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। तो हमें वो दोनों एस्पेक्ट को कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो जगह जाएगी, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी, या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और बैलेंस शीट में जाएगी। तो हमें देखना होगा कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स को हमें कैसे डील करना है, किन किन अकाउंट में वो इफेक्ट करता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करने वाले हैं और वो है हमारे सामने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आई होप आपको उसका मतलब तो समझ आता होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, फिर भी मैं इसको एक बार लिख देती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया है। अभी आपको एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब अभी तक अकाउंट्स में, बुक्स में इसका कुछ भी इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हमें ही इसके दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी। तो अब हमें समझना होगा कि इसके दो इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट होगा इससे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? सबसे पहले देखो, एक्सपेंस ड्यू तो हो चुका, मतलब हमारा एक्सपेंस तो हो चुका, इससे एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो गया हमारा। चाहे पे नहीं किया हो लेकिन ड्यू तो हो गया, एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज होगा ही होगा, तो इससे एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। और दूसरी बात, बिकॉज ये पे नहीं किया, नॉट पेड है, ड्यू हो गया, पे नहीं किया, तो बाद में तो पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट करता है। तो ये लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है इससे। तो इसके दो इफेक्ट क्या होगा? एक तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले हम देखते हैं लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो हम बैलेंस शीट में इसको कैसे लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और इधर इसका अमाउंट आ जाएगा। ऑलराइट, तो एक एस्पेक्ट तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरा एस्पेक्ट, ये जो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ इसको हम कैसे डील करेंगे? अब ये एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो या तो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे रिकॉर्ड होगा। अब हमें देखना पड़ेगा एक्सपेंस का नेचर को, कि एक्सपेंस का नेचर कैसे है, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। ठीक है, तो अगर हमने अभी एग्जाम्पल दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट का, तो रेंट कैसे एक्सपेंस है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? रेंट है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब देखो ट्रीटमेंट, देखो प्रेजेंटेशन, देखो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो कुछ रेंट का एक्सपेंस तो पे कर चुके होंगे, जो रेंट एक्सपेंस पहले हम शो करा होगा हमने कुछ भी अमाउंट, उसी में हमें ये आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड करना है, अलग से शो नहीं करना है। जो ऑलरेडी रेंट का अमाउंट है उसी में हमें इसको ऐड करना है। तो रेंट में हम आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड कर देंगे। फिर
इसको हम इनर कॉलम पे लिखेंगे और इन दोनों को टोटल हमें आउटर कॉलम पे, अमाउंट वाले कॉलम पे लिखना पड़ेगा। तो चाहिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हो तो पहले सैलरी का अमाउंट आता है, उसी में आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा और टोटल अमाउंट आने वाला है। तो आप समझ गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैसे डील करते हैं। दो इफेक्ट होंगे, एक तो इससे एक्सपेंस बढ़ेगा और दूसरी लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटी तो सिंपल हो गया, बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दो। एक्सपेंस में हमें उसी के रेलेवेंट एक्सपेंस में ऐड करना था। अब तो ये बात हो गई थी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया। अब देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस को। तो अगर इसमें हमने क्या लिया था, आउटस्टैंडिंग रेंट, अब हम लेते हैं सपोज आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, तो इसके भी दो इफेक्ट होते हैं, एक तो एक्सपेंस क्रिएट होता, दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट होती। तो लाइबिलिटी क्रिएट होती तो वो बैलेंस शीट में हम इसको क्या नाम दे देते, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख के अमाउंट लिख देते। दूसरी बात, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बी डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे वेजेस का अमाउंट कुछ ऑलरेडी होगा, उसी में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस को, फिर टोटल अमाउंट आउटर कॉलम पे उसको लिखना पड़ेगा। तो ये बात हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। दो इफेक्ट, एक्सपेंस क्रिएट करता है, दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट करता है। तो ये हमने समझ लिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका भी मतलब आपको आता ही होगा, फिर भी लिख देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मतलब एक्सपेंस ड्यू नहीं हुए लेकिन हमने पे कर दिया, तो उनको बोलते प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसके दो इफेक्ट क्या होने वाला है, तो बिकॉज एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ था तो एक तो हमारा एक्सपेंस इससे कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एक्सपेंस शो कर रखा है ना, लेकिन हमारा एक्सपेंस तो हुआ नहीं है, तो हमें एक्सपेंस इसको कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमने इसको पे कर दिया एडवांस में, अभी तक ड्यू नहीं हुआ था, पे कर दिया, मतलब हो सकता है वो बाद में हमें वापस मिल जाए। तो ये हमारा एसेट है, तो ये हमारा एसेट हो गया, तो हमारा एसेट भी इंक्रीज हो गया। दो इफेक्ट क्या हो गए प्रीपेड एक्सपेंस के, बिकॉज अभी तक ये हमारा एक्सपेंस नहीं था, फिर भी हमने इसको पे कर दिया था, तो हमें इसको एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्योंकि हो सकता है हमें बाद में वापस मिल जाए, तो ये हमारा एसेट हो गया, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। तो इसका हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू नहीं हुआ था, एडवांस में पे कर दिया। तो एक तो हमने देखा एक्सपेंस कम हुआ, दूसरा एसेट क्रिएट हो गया। पहले हम देखते हैं एसेट क्रिएट हो गया तो इसको हम कैसे लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे एसेट साइड पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे और इधर अमाउंट आ जाएगा इसका। अब दूसरा इफेक्ट, एक्सपेंस हमारा कम हो गया। एक्सपेंस हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड पे। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, तो P&L के डेबिट साइड पे आया होगा इंश्योरेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट होगा उसमें इंश्योरेंस का अमाउंट होगा। तो इसमें से अब हमें कम करना है, क्योंकि हमने इसको एडवांस में पे किया था, तो इसमें से माइनस कर देंगे इसका अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट हम इधर से माइनस कर देंगे, फिर जो भी अमाउंट आएगा माइनस करके वो इधर आउटर कॉलम में हमें शो करना होगा। समझ गए प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कैसे होने वाली है। एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे किया है, ड्यू नहीं हुआ था फिर भी पे कर दिया, तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो एक्सपेंस कम हो गया, तो इंश्योरेंस के एक्सपेंस से हमें इसको माइनस करके शो करना है, और दूसरा एक तो हमारा एसेट क्रिएट हो गया, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हमें इसको शो करना है। तो ऐसी जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो दो जगह रिफ्लेक्ट होने वाली है। थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ चलो। तो ये हमारे पास हमारी थर्ड एडजस्टमेंट, जिसका नाम है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सही बात है कि नहीं, इनकम अर्न हो गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है बिजनेस को, तो फिर इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। अब इसके दो एस्पेक्ट देखो, इनकम क्योंकि अर्न हो चुकी है, तो एक तो इससे हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है, बिकॉज इनकम कमा तो ली है ना, चाहे मिली हो या ना मिली हो, इनकम कमा तो ली, तो इससे हमारी इनकम हो गई एक। और दूसरा रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड, तो बाद में तो रिसीव होगा ना, हमने कमाई है तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया।
इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो इनकम तो हमने अर्न करी है तो ये हमारी तो इनकम इंक्रीज करेगा, और दूसरा रिसीव नहीं हुआ तो बाद में रिसीव होगा तो हमारे लिए एसेट हो गया, तो ये एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो जो भी अक्रूड इनकम होगी, सपोज कि अक्रूड कमीशन है, तो एसेट साइड पे हम पहले इसको लिख देंगे अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन एसेट साइड पे शो हो जाएगा। और दूसरा, बिकॉज ये हमारी इनकम है, इनकम बढ़ जाएगी हमारी, तो जो भी कमीशन की इनकम होगी ना, ऑलरेडी कमीशन की इनकम होगी, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा अक्रूड कमीशन को, अक्रूड कमीशन को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर जो भी अमाउंट टोटल करके आउटसाइड कॉलम पे हमें इसको लिखना पड़ेगा, हमें इसको इनर कॉलम पे ही ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न हो गई है लेकिन मिली नहीं है, तो अर्न हो गई है, इसका मतलब कि हमें इसको ऐड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड, कमीशन बीइंग इनडायरेक्ट इनकम, तो हम इसको P&L की क्रेडिट साइड हमें इसको लिखना पड़ेगा, और ऑलरेडी जो कमीशन की इनकम होगी हम उसमें ऐड कर देंगे। और दूसरी बात, हमारा एसेट हो गया, बैलेंस शीट पे एसेट साइड हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, बहुत सिंपल है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब इनकम अर्न नहीं करी थी लेकिन फिर भी मिल गई है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसके क्या दो इफेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहला, क्योंकि हमें एडवांस में मिल गई है, हमें अर्न तो करी नहीं थी, तो हो सकता है कि बाद में हमें इसको वापस करनी पड़ जाए, तो ये बिजनेस की एक तो लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है, तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। सही है ना? एक तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो हो सकता है बाद में पे करनी पड़ जाए, क्योंकि अब हमें अभी मिलनी नहीं थी फिर भी मिल गई है, तो फिर ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, क्योंकि एडवांस में मिला है, हमारी इनकम तो है नहीं अभी, तो हमने इसको इनकम शो कर दिया होगा, तो हमें इसको इनकम में से माइनस करना पड़ेगा, हमें अपनी इनकम कम करनी पड़ेगी, जो कि हमने इसको ऑलरेडी इनकम दिखा दी है, वो अब हमें नहीं दिखानी थी ना, क्योंकि इनकम हुई नहीं है, तो हमें इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, पहले P&L अकाउंट में देखते हैं, अगर हम कमीशन ही ले लेते हैं, तो जो ऑलरेडी कमीशन होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो भी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, फिर जो भी अमाउंट माइनस करके आएगा वो हम आउटर कॉलम पे लिख देंगे। और दूसरा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करता है, बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो ये लाइबिलिटी साइड पे हम कैसे लिख देंगे इसको, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लाइबिलिटी साइड पे हो गया रिकॉर्ड। तो समझ आ गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से दो इफेक्ट हो गए, एक तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और दूसरी इनकम कम हो जाएगी। तो जो भी इनकम कम होगी उसको हम जो रेलेवेंट इनकम है उसमें से माइनस करके शो करेंगे, और दूसरा लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम इसको लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो आपने एक बात इन चारों एडजस्टमेंट में कॉमन देखी, अभी हमने क्या किया पढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें चारों एक्सपेंस में कॉमन बात क्या है कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या फिर P&L अकाउंट में अगर हम इनको रिकॉर्ड करेंगे तो इनको एज ए सेपरेट आइटम हमें इनको नहीं रिकॉर्ड करना, जो भी रेलेवेंट एक्सपेंस है या फिर रेलेवेंट इनकम है उन्हीं में हमें इनको ऐड करना है या फिर लेस करना है, और फिर टोटल अमाउंट इनको आउटर कॉलम पे लिखना है। तो हमने अभी तक 4 एडजस्टमेंट पढ़ी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी डाउट है तो दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को सब क्लियर कर दूँगी। तो और मुझे कमेंट करके बताना भी आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपसे और एडजस्टमेंट के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय गाइस।